सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। हेलो, दिस इज सृष्टि फ्रॉम महाराष्ट्र टीवी 24। हमारे शो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है ऐसी शख्सियत जिनको हेडफोन के नवाब भी कहा जाता है। सो वेलकम। थैंक यू। तो हम सीधे सीधे शुरू करते हैं हमारे इंटरव्यू की तरफ। बिल्कुल। तो हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि आप यूपी के केंद्रीय विद्यालय स्कूल से आए हैं। आप हमारे जैसी ही नॉर्मल लाइफस्टाइल में थे और एकदम से इन स्टारडम की दुनिया में क्या आपका कैसा पदार्पण रहा है और क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में? पदार्पण, ओके। सो यस, मैं केंद्रीय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ और एकदम नॉर्मल ज़िंदगी जी है। इवन ऑफ द रियलिटी शो ऑल्सो मैं मोस्टली ऐसे ही प्रेफर करता था कि मेरी ज़िंदगी थोड़ी नॉर्मल ही हो। ऑफकोर्स हमारे देश की आदत है, हम अपने देश में, ये सब हमारे देश में होता है, हमारे नेबरहुड कंट्रीज़ में, कि हम अपने सेलिब्रिटी को भगवान बना देते हैं। सो ऑफकोर्स वो मैंने भी फेस किया। मेरे पास भी ऐसे कई सारे फैंस थे जो मुझे ऑलमोस्ट भगवान जैसा ट्रीट करते थे। ऑलमोस्ट भगवान या भगवान? और हाँ, भगवान ही, यूपी के भगवान। और नहीं, वो तो नहीं हूँ मैं, ऑफकोर्स बनना भी नहीं चाहता, बट ऐसा होता था। ऑफकोर्स बहुत सारे फैंस थे। सो वो एक अलग सा सडन से, मतलब एक आदमी को कोई नहीं जानता था, मेरे स्कूल के बच्चे मुझे नहीं जानते थे मैं कौन हूँ, मैंने सडन से पूरा देश जानने लग जाए तो वो एक थोड़ा सा हल्का सा शॉक भी होता है। अभी भी लगता है कई बार कि शायद कहीं ऐसा ना सपना उतना बाद में आँख खोलो, मम्मी बोला अभी तो वही है बेटा, अभी रुक जा, ज़्यादा सपने मत देख। सो इट हैपेंस। जी, तो बात ऐसी है कि ये लखनऊ के नवाब, हेडफोन के नवाब के नाम से भी जाने जाते हैं। पहले दरअसल जब ये छोटे थे तब ये जाने जाते थे लखनऊ के नवाब के नाम से। हाँ, और अभी जब से इन्होंने हेडफोन का शौक पाल रखा है, कलेक्शन पाल रखा है बड़ा सा, तब से इनको हेडफोन का ये नाम भी सामने अटैच किया गया। तो कहाँ तक पहुँचा आपका हेडफोन का कलेक्शन इस हद तक पहुंच चुका है कि अभी ये जो मैं राइट नाउ यूज़ कर रहा हूँ, ये शायद वर्ल्ड के द मोस्ट एक्सपेंसिव हेडफोन्स हैं। 45,000 के हेडफोन्स आते हैं सिर्फ। वाह। सो कलेक्शन ऑलरेडी हाईएस्ट लेवल पे है। अब इससे ऊपर के हेडफोन खरीदने की ना मेरी हिम्मत है ना मैं चाहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मुझे बेस्ट क्वालिटी मिल चुका है। तो मतलब मेरा जो सपना था, मतलब एक्चुअली ये हेडफोन जो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा था कि मेरे को एक बेस्ट क्वालिटी कब मिलेगा। फाइनली अभी वो मेरे पास है। तो आपका पर्सनली ऐसे कोई फेवरेट ब्रांड है या फिर आप सिर्फ प्रेफर करते हैं महंगे और अच्छी क्वालिटी के हेडफोन्स लेना? बेसिकली अब स्टार्टेड विद सोनी, फिर सोनी के बाद मैं JBL पे आया, फिर उसका Sennheiser नाम की एक ब्रांड है, उसके ईयरफोन्स लेना शुरू हुआ। देन फिर बोस मैंने बहुत बाद में शुरू किया। ये बोस क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है तो बहुत बाद की बात आती है, तो फिर शुरू किया। फिर बोस ने स्पॉन्सर किया मेरे को हेडफोन। अब बोस प्रमोट कर रहा है, मैं बोस को प्रमोट कर रहा हूँ। सो मतलब ऐसा कुछ नहीं, कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ उनका, बट ऐसे ही बस चल रहा है ये सब। खैर, यहाँ पे बोस का भी प्रमोशन हो गया, ठीक है। तो मैंने ऐसा सुना है किसी आपके इंटरव्यू से कि आपको सिंगिंग के अलावा जोक्स एंड शायरीज़ का भी शौक है। शायरीज़ का तो मुझे बड़ा कमाल का शौक है, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैं इतनी अच्छी अच्छी शायरीज़ लिखता हूँ कई बार कि खुद हमारे राहत इंदौरी साहब भी शर्मा जाते हैं। मुझे मिले थे वो, उन्होंने मेरे को गले से लगाया, बोला बेटा बहुत कमाल की शायरी है। तो मैं अच्छी शायरियाँ लिखता हूँ कई बार। सो अभी पीछे मेरे प्रोड्यूसर भी बैठे हैं, तो अभी किस्सा हो के चुका है, तो एक शायरी बोलूँगा मैं ज़रा, अभी थोड़ा सा ट्रेलर भी देते हैं, है ना। सो तवज्जो चाहेंगे आप लोगों से कि वाह, तो मुद्दतों बाद मिली और मिलकर नज़र को फेर लिया है। शब्दों पे ध्यान दें। मुद्दतों बाद मिली और मिलकर नज़र को फेर लिया है। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। ओके, सो दैट वाज अ गुड वन। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप स्कूल में हैं और आपने कोई शायरी या जोक बताई और सारे आपके आजू बाजू के फ्रेंड्स हंस रहे हैं या उस पर और कमेंट्स पास कर रहे हैं एंड ऑल ऑफ योर ग्रुप इज आउट ऑफ द क्लास? नहीं, ऐसा ज़रूर हुआ है कि मैंने कभी शायरी बताई और चप्पलें पड़ने लग गई। फिर मेरे को भागना पड़ा। सो ये शायरी जब भी मैं कभी स्टेज पे बोलता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ सब अपनी चप्पलें उतार के मेरे से शायरी सुने, क्योंकि बाद में पता चला उठा के फेंकने लग जाए, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, पीछे हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? आप अपनी शायरी से कुछ कॉन्फिडेंट नहीं फील करते? आपको पता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ बोलने वाला हूँ मैं आगे? मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं एकदम बकवास शायरी करता हूँ, ठीक है, और शायद वही मेरा फोटे है ना।
सो मैं ऐसे ही हूँ। सो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है मेरी शायरी पे। लोग कहने वाले हैं क्या पकाओ शायरी मारी है, तो वो होने ही वाला था। तो पहला शो जीतने के बाद बचपन में और अभी यहाँ का शो जीतने के बाद, बड़े होने के बाद, घर का कुछ तो माहौल बदला? हम मिडिल क्लास लोग हैं यार, कोई माहौल नहीं बदलता, कुछ नहीं होता, वही चलता रहता है, सब वैसे ही चलता रहता है। थोड़ा बहुत चेंज हो जाते हैं बीच में। ऑफकोर्स इस बार थोड़ा सा मुश्किल हो गया बिकॉज ये शो ख़त्म होने के बाद किसी ने भी नहीं सोचा था, नॉर्मल भी लोगों ने भी नहीं सोचा था कि ऐसे पेंडेमिक आ जाएगा और फलाना सारे काम रुक जाएंगे। सो सडन से वो काम रुक गए, जिसकी वजह से वो थोड़ा माहौल ज़रूर ख़राब हुआ एक्चुअली। अच्छा होने की जगह पे वो पॉजिटिव होने वाला था। अगर चलता रहता सब नॉर्मली तो शायद बहुत सारे काम कर रहे होते हम लोगों के बीच में, शोज़ वोज़ कर रहे होते, तो वो सडन से बंद हो गया और 2 साल से बंद है। तो वो ज़रूर एक माहौल में चेंज आया है। तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि कोविड के पेंडेमिक के वजह से ही थोड़ा सा उसी के वजह से माहौल में चेंज हुआ, अदरवाइज एवरीथिंग वाज नॉर्मल एट योर? एग्जैक्टली, एवरीथिंग वाज नॉर्मल बिकॉज सबको पता है मैं गाने के अलावा कुछ करता नहीं, तो कुछ ऐसा चेंज ऐसा कुछ था नहीं। अरे तन्मय ये तो सोचा ही नहीं था होगा, तो उन्हें पता था गाने ही वाला हूँ, वो तो होना ही था। सो वहाँ कोई चेंज नहीं आया। बाकी हाँ, घर की कंडीशंस में थोड़ा चेंज आ सकता था। मैक्सिमम मेरे शोज़ बहुत सारे होने सकते थे, बहुत सारे लोगों तक पहुँच सकता था, बहुत अब्रॉड के टूर्स मेरे पेंडिंग पड़े हुए हैं। सो मैं शायद अब्रॉड ट्रैवल करने वाला था, आई वाज गोना एंजॉय अ लॉट, और ये पेंडेमिक ने मेरा पूरा अब्रॉड और फलाना सब छोड़ दिया। मैं बस यही घूम रहा हूँ, जहाँ मौका मिलता है यही घूमता रहता हूँ, और गोरे लोगों से मिल लेता हूँ, कहता हूँ बस मैं फॉरेन में हूँ। ऐसे ही चल रहा है मेरा सारा सिस्टम। क्या मैं भी आती हूँ इसमें? आप भी आ रहे हो फॉरेन में? ओके, तो मैंने हालांकि आपका और एक इंटरव्यू देखा था जिसमें किसी मीडिया के रिपोर्टर ने आपसे पूछा था कि आपका कोई फेवरेट जजेस है या नहीं, और उस पर आपने रिप्लाई किया था कि मैं कोई फेवरेट जजेस नहीं मानता क्योंकि ये थोड़ा पॉलिटिकल जवाब हो जाएगा। उस पर बताइए, क्या आप सच में पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर आप चाहते थे कि नहीं मुझे अभी तो मेरे शो में हूँ इसलिए कुछ नहीं बोलना है? देखिए, अभी मुद्दा ये है कि एक आर्टिस्ट की कभी पॉलिटिक्स से कोई ऐसे बहुत ज़्यादा नाता नहीं होता। अब आगे जाके अगर मुझे कभी ज्वाइन करना हुआ तो फिर ज़रूर मैं वोट लेने आऊँगा, अभी बहुत वक्त है उस चीज़ में। लेकिन हाँ, ऑफकोर्स ये बोलना कि आप किसी एक फेवरेट जज के बारे में बताओ, मैं शायद थोड़ा सोच समझ के बोल भी दूँ, लेकिन फिर बाकी के जो जजेस हैं वो मेरे को काम नहीं देंगे ना, तो यू नो, वर्क फॉर वर्क। सो सभी मेरे फेवरेट है, आप प्लीज़ मेरे को काम देते रहिए सर लोग, प्लीज़। हाँ, याद रखिएगा। तो आप पर्सनली किसके लिए प्लेबैक करना चाहेंगे? एक्चुअली राइट नाउ अगर मैं बोलूँ तो मैं पर्सनली इस समय, अगर मेरी पर्सनल चॉइस बोली जाए, आई जस्ट वांट टू डू प्लेबैक फॉर अजय अतुल सर। अजय अतुल जी, बिकॉज अभी मेरे को उनका म्यूज़िक बहुत पसंद आ रहा है, और मैं जब से वो आए हैं तब से मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं। उनके साथ ए आर रहमान सर के साथ ऑफकोर्स 2 लोग हैं। ए आर रहमान सर तो हमारा हमेशा से ही ड्रीम प्रोजेक्ट रहे हैं, 1990 से ही इज़ बीन द ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ मी कि यार मेरे को उनके साथ काम करना है। जब से मैं पैदा हुआ मोस्टली 2.5 साल की उम्र से जब गाना शुरू किया, ऑफकोर्स तब तो इतनी अकल नहीं थी, 5 साल की उम्र से तो ज़रूर, राइट। तो 2000 से तो ज़रूर मैं ज़रा सा इस बात पर हूँ कि ए आर रहमान सर ये बहुत कमाल काम कर रहे हैं, वो ताल मूवी फलाना ये फलाना वो, उनके साथ ज़रूर मुझे काम करना है। उनके साथ एक लीड रोल करने का मौका मेरे को ज़रूर मिला है। उनकी मूवी में मैंने अभी एज अ लीड विलन रोल किया है। सो मैं विलन भी बन चुका हूँ, संभल के रहिएगा, मैं बहुत गंदा विलन हूँ, तो वो बना हूँ मैं। लेकिन काम करना तो ए आर रहमान सर, अगर आप ये देख रहे हैं इंटरव्यू, प्लीज़ कॉल मी टू चेन्नई, हैव अ रिकॉर्डिंग एंड वी कैन हैव सम प्लेबैक्स एंड यू नो सम रिलीजिंग एंड ऑल व्हाटएवर यू वांट सर। तो मतलब रिहर्सल्स के साथ साथ आपने पहले से ही सोच के रखा था कि मुझे लेजेंड्स के साथ जाना ही जाना है? वो तो श्योर था। तो आइए अब देखते हैं कि ऐसा कौन सा गाना था जिसकी वजह से आप लिटिल चैम्प्स में इतने फेमस हुए। लिटिल चैम्प्स में एक गाना बहुत फेमस हुआ मेरा, वो मैं ज़रूर गाऊंगा, और आज तक फेमस ऑफकोर्स। इवन कई बार इंडिया में ऐसा होता है कि लोग कहते हैं, इंडिया में भी बाहर भी, कि उनके मोबाइल में आज तक उस गाने का वीडियो पड़ा है, वो 3GP वाला वीडियो, जो लो क्वालिटी वीडियो है लेकिन पड़ा है, ऑडियो सुनते उससे। तो दिस इज़ अ सॉन्ग, हो हाँ, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। That was so good. आई नो, मैं अच्छा गाता हूँ।
तो ऐसा कुछ है कि आपकी मम्मी का भी और आपके डैडी का भी कोई फेवरेट सॉन्ग है, या फिर आपके ही सारे गाने जस्ट बिकॉज आप अभी इतनी हाइट पर पहुंच चुके हैं तो आपके ही गाने वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे? एक्चुअली मेरे पापा मुकेश जी के गाने बहुत सुनते हैं और मेरी मम्मी भी मुकेश जी को बहुत सुनती थी। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा गाने के बारे में नहीं जानती है तो, और गाने के बारे में मतलब उनकी नॉलेज फिर भी ठीक है, पर ना ही गाए तो बेहतर है। पापा बहुत अच्छा गाते हैं, ऑफ कोर्स ही सिंग्स गुड, उनको गाना भी चाहिए। सो पापा को मुकेश जी के गाने बहुत पसंद है, मैं उन्हें लगातार सुनते देखता हूँ मुकेश जी के गाने। सो उनके वो फेवरेट सिंगर है। सो कमिंग बैक टू योर पर्सनल लाइफ, हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है कि बीइंग मैन टू मैन अगर जब बात करते हैं हमारे डैडी से हमारी बात थोड़ी कम हो पाती है एज कम्पेयर टू मॉम। तो ऐसा कुछ है आपके साथ? नहीं, एक्चुअली मैं बहुत बदमाश हूँ, तो मेरा दोनों के साथ बराबर चलता है, क्योंकि मेरे को सिर्फ मस्ती करनी होती है। वो मम्मी मिले या डैडी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई। उनकी जगह तीसरा भी कोई मिल जाएगा, आई एम ऑल ओके। सो अभी वो लोग नहीं है तो ये दोनों हैं, तो अभी मैं इन लोग के साथ कर रहा हूँ। मेरे जो प्रोड्यूसर्स हैं जिनके साथ मैं हूँ, मैं इन लोग के साथ कर रहा हूँ। तो मेरे को बस इंसान से मतलब है, वो कोई भी हो, मस्ती चलती रहनी चाहिए, Yes. इंसान कोई भी आगे हो। Exactly. ठीक है। तो जैसा कि आप खुद भी मानते हैं कि छोटा तन्मय भी काफ़ी शरारती रह चुका है और अब बड़ा होने के बाद भी तन्मय सर काफ़ी शरारती है, पर ऐसा कभी कभी होता है कि लाइफ जब हमारी चलते रहती है तो हमें पर्सनली हमें कुछ चेंजेस नज़र आते हैं जो हमारी ग्रोथ के लिए भी कभी कभार इंपॉर्टेंट होते हैं, या फिर कभी कभी हालात के साथ भी हमें चालान ढलान करने ही चाहिए क्योंकि हमें आगे बढ़ानी होती है हमारी ज़िंदगी। तो ऐसे कौन से वो पर्सनल चेंजेस थे जो आपको लगे कि नहीं यार मैं यहाँ पे कम था और अब मैं यहाँ पे काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुका हूँ? मेरे ख्याल से वो एक चेंज जो मेरे अंदर आया वो है मेरी गायकी के ऊपर थोड़ा, क्योंकि मैं पहले जब मैं आज मेरे बच्चों वाले जो मैं बचपन में गाया करता था, वो गाने सुनता हूँ तो मुझे कई बार हंसी भी आती है, क्योंकि मस्तीखोर में उस समय में मैं सही था, गाने भी मैं सही गा रहा हूँ, बट बहुत सी चेंजेस हैं मेरे ख्याल से। तब शायद इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं होता था, रियलिटी शो बच्चों के लिए नहीं होता उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट, थोड़ा सा हम ढील दे के रखते हैं उनके सामने, वो जैसा भी गाए क्यूट गा रहा है ऐसा रखता है, तो वो बहुत सुर जाना फलाना सब चलता है, दैट्स ओके। बट अब वो नहीं हो सकता, बिकॉज अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, अब वो सब थोड़ा मैच्योरिटी आ जाता है। सो मेरे हिसाब से हर एक इंसान के अंदर कितना भी मैच्योरिटी आ जाए, उसका बचपना हमेशा जिंदा रहना चाहिए, जिसकी वजह से मैं शरारती हूँ, क्योंकि मैंने वो बचपना जिंदा रखा है और वो लाइफ टाइम जिंदा रहने वाला है। आपका पर्सनली कोई फेवरेट सॉन्ग? बस यार अभी ये एक सिंगर का भी कोई फेवरेट सॉन्ग नहीं रख सकता, बट मेरे पास भी नहीं ऑफकोर्स। सो बट यस, क्योंकि आज सोनू जी का बर्थडे है तो अभी उनके गाने मेरे बहुत पसंदीदा गानों में से हैं, तो उनका एक गाना मैं ज़रूर गाना चाहूँगा। दीवाना मैं हूँ दीवाना तेरा दीवाना, मैं हूँ दीवाना तेरा दीवाना, मौसम है मस्ताना उस पे दिल दीवाना, दीवाना तेरा तुझे बुलाए ये मर्जी तेरी, तू आए ना वाह। तो जैसा कि हम सब आप जानते हैं कि आज सोनू जी का बर्थडे भी है, तो उनके लिए कोई पर्सनली मैसेज? हैप्पी बर्थडे सोनू सर। आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने बचपन से, 2007 से मैं आपसे सीखता आ रहा हूँ, आपसे बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है, मैं आपको बहुत मानता हूँ, आप मेरे गुरु हैं, मेरे भाई भी हैं, आपसे मैं हर एक चीज़ पूछ सकता हूँ, आपसे हर एक चीज़ जान सकता हूँ, आपको जब भी फ़ोन करता हूँ उठा लेते हैं, आप बात करते हैं। सो यू आर लाइक गॉड फादर फॉर मी, सो लॉट्स ऑफ लव सर, एंड ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो सोनू जी अगर आप देख रहे हैं तो मेरी भी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से, TV24 महाराष्ट्र की टीम की भी तरफ से आपको बर्थडे की शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू सर। अब हम लेते हैं कि रैपिड फायर का गेम। आप हो और यहाँ पर मस्ती ना हो, ये तो सरासर नाइंसाफी हो जाएगी हमारे साथ। खैर आप तो मस्ती करते ही रहेंगे, लेकिन हमें तो अपना स्टूडियो में काम ही करना होता है दिन भर। सही बात है। तो यहाँ पर हमारा रैपिड फायर गेम कुछ ऐसे चलेगा कि आपको 2 पिक्स दिए जाएंगी, जिनमें से आपको एक चूज करनी है जो आपको पर्सनली पसंद है, या तो आप जिसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, कुछ भी हो जाए फिर। सो स्टार्ट करें? चॉकलेट्स या केक्स? चॉकलेट्स। चॉकलेट्स। केक क्यों नहीं? यार अब केक मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा मीठा हो जाता है, चॉकलेट में मैं डार्क चॉकलेट मोस्टली ज़्यादा पसंद करता हूँ, मुझे थोड़ा कड़वाहट चाहिए मेरी ज़िंदगी में।
शरारती और कड़वाहट, ओके। तो गर्लफ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड? एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड, गर्लफ्रेंड झेलने के बाहर हो चुकी है तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं लेना है भैया, मेरे को माफ करो। यहाँ पर जनता जानना चाहती है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। एक्चुअली सवाल ये नहीं है कि कोई, सवाल ये कितनी थी कभी, तो वो समय निकल चुका है जब मेरी बहुत हुआ करती थी। देखिए इन शख्स को, अब मैं आज़ाद घूम रहा हूँ और सही लड़की की तलाश में घूम रहा हूँ। ठीक है, तो सही लड़की के जैसे ही तलाश हो जाएगी, कॉन्टैक्ट हिम। हाँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज म्यूजिक लिसनिंग या फिर कॉन्सर्ट्स? मतलब पर्सनली आप खुद के रूम में बैठकर अपना कॉन्सर्ट्स। ओके, ऑफ कॉन्सर्ट्स। कोर्स कॉन्सर्ट्स, बिकॉज मैं लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ। मुझे चाहिए सब मेरे लिए हूटिंग करे, वो मज़ा आता है उसमें यार, वही चाहिए बस। जी ज़रूर। एप्पल या एंड्रॉइड, जस्ट बिकॉज यू लव ब्रांड्स? ऑफ कोर्स एप्पल, बट एंड्रॉइड आर गुड, बट एप्पल यू वुड प्रेफर? एप्पल है। एग्जैक्टली। या देन हॉलीवुड या बॉलीवुड? हॉलीवुड। तो आपकी कोई फेवरेट मूवी हॉलीवुड की या यू आर अ मार्वल फैन? नो मार्वल, मैं बच्चा थोड़ी हूँ। एक्चुअली मैं हॉरर फैन हूँ बहुत, सो मेरे पास ह्यूज हॉरर मूवीज़ कलेक्शन है। सो अगर किसी को हॉरर मूवीज़ के अच्छे कलेक्शन चाहिए, डू कॉन्टैक्ट मी, मेरे इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको अच्छी हॉरर मूवीज़ बता सकता हूँ। तो फटाफट डीएम कर दीजिए इन्हें, इनको हॉरर मूवीज़ ज़्यादा पसंद आती है। मेरे को घोस्ट बहुत पसंद है, मेरी ज़िंदगी में चुड़ैलों की कमी नहीं है, तो मेरे पास बहुत सारी हॉरर मूवीज़ है। सॉरी, मतलब ठीक है। और आखिरी सवाल है, पार्टीज करना पसंद करेंगे आप अपने क्लोज्ड वन के साथ या फिर कॉन्सर्ट्स में ही जाएंगे उन्हीं के साथ, या फिर अकेले भी? नहीं यार, पार्टीज़ में बहुत दूर हूँ उन सबसे। मैंने कभी मोस्टली ऐसा पार्टीज़ ज़्यादा की नहीं है। ऐसे घर पे बैठ के पार्टीज़ का अलग है, बट ऐसे मैंने कभी प्रॉपर पार्टीज़ में विजिट नहीं किया। मोस्टली कॉन्सर्ट्स आर द बेटर चॉइस फॉर मी। थोड़ा मैं आज़ाद फील करता हूँ, आई फील मोर फ्री देयर, मैं अपने हिसाब से काम कर सकता हूँ। ओके, तो इन्हें पार्टीज करना इसलिए नहीं पसंद क्योंकि अभी भी शायद आप सोचते हैं कि मेरा करियर अभी और मुझे इम्प्रूव करना है, और इसीलिए आप पार्टीज प्रेफर नहीं करते इंस्टेड ऑफ कॉन्सर्ट्स? एक्चुअली पार्टीज़ करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉन्सर्ट से मेरे को वॉलेट बढ़ना चाहिए भाई, बैंक बैलेंस। पार्टी तब करोगे जब बैंक बड़ा होगा। So, पहले बैंक बढ़ाना चाहते हो, फिर उसके बाद खरीदो जो खरीदना है, जिसको बुलाना है पार्टी करो, फिर कौन मना कर रहा है। तो अभी मेरा वो बढ़ाने वाला समय, मेरा बैंक खुला हुआ है, स्विस बैंक में भी अकाउंट खोलने जा रहा हूँ, तो पहले वहाँ अकाउंट खुलेगा फिर बात होगी। तो इसी के साथ हम कुछ इनसे पर्सनल सवाल भी पूछते हैं इनके फैमिली के बारे में। तो इनकी मॉम जो है अंजलि जी, वो क्या हम लोगों की मॉम के जैसी ही स्ट्रिक्ट है, चप्पल या झाड़ू लेकर दौड़ना पसंद करती है मारने के लिए, या फिर अभी बेटे का करियर थोड़ा सेट हो रहा है तो थोड़ी सी स्पेस दे दी जाए, ऐसा कुछ है? अंजलि, मैं बहुत मार खाया हूँ, ऑफकोर्स मैं आज भी खाता हूँ, और आज भी खा कर आए क्या? ऑफकोर्स नहीं, अभी तो मैं पिछले कई दिनों से नागपुर में ही हूँ, सो मार खाने का मौका नहीं मिल रहा है, मतलब मैं यहाँ पे हूँ तो उनसे थोड़ा दूर हूँ अभी, वो वहाँ पे मुंबई में है, तो वो वेट कर रही है ऑफकोर्स। और हमारे यहाँ पे ना झाड़ू और चप्पलें नहीं चलती, हैंगर जिस पे कपड़े टांगते हैं ना, वो चलता है, वो हैंगर। वो तो काफी जोर से लगता होगा, वो पड़ता है बहुत मजेदार ना, पीछे 2-4 निशान तो बन ही जाएंगे, तो मतलब वो एक काफ़ी है। तो मेरा उसी से होता है सारा काम, मेरा जो भी खाना पीना है वो उसी की बदौलत है ना। सो इतना नहीं मारते। हाँ चलो। तो और एक सवाल कि जैसे हमारे भी काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, आपके भी रह चुके हैं और अभी भी बन रहे हैं और नए नए फ्रेंड्स। एक्चुअली फ्रेंड्स वाला किस्सा मेरे से थोड़ा दूर रहा है ड्यूरिंग माई स्कूल लाइफ। मेरे को जितना याद है, बिकॉज मोस्टली होता क्या कि अब मैं उनकी भी गलती नहीं मानूंगा, बट यस हमारे यहाँ पे इतना कंपटीशन है हर चीज़ में कि अगर मेरे को ऐसे 2-3 लोगों ने आके भी बोला है कि तुम्हारी वजह से मेरी मम्मी मेरे को डांटती थी कि देख वो इतना छोटे में काम कर रहा है, तू क्या कर रहा है। तो वैसे ही मेरे स्कूल में ऑफकोर्स मेरे कलीग्स के साथ होता होगा ऑफकोर्स, तो फिर दे स्टॉप टॉकिंग टू मी बिकॉज ऑफ दैट। तो कहीं ना कहीं वो बन जाता है, वो फ्रेंड्स। हाँ, तो वो जो दोस्ती लिल चम से पहले हुआ करती थी वो ख़त्म हो गई थी। एंड देन मैं पूरा स्कूल मैंने बिना दोस्तों के निकाला है, मेरा कॉलेज लाइफ भी विदाउट फ्रेंड्स निकला है। फिर हाँ, सारे कामों में आके मेरे वहीं 2 बने वहाँ के दोस्त, लेकिन वहीं तो होते हैं, फिर उसके बाद वो फ़ोन नहीं उठाते, तो फिर वो मेरे को फ़ोन नहीं करते, मैं उन्हें फ़ोन नहीं करता, हिसाब बराबर। तो उनसे भी कुछ हुआ नहीं। फिर अभी मेरे प्रोड्यूसर्स हैं, तो बस इनसे थोड़ा बहुत बन रहा है, पता नहीं कैसे झेल रहा हूँ मैं इन लोगों को, पता नहीं कब तक झेलना पड़ेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये गाना रिलीज़ होने तक झेल रहा हूँ, उसके बाद माफ़ी चाहूँगा मैं। ठीक है, तो इसलिए मैं दोस्तों से थोड़ा दूर हूँ,
ठीक है। और मेरे दोस्त मोस्टली बनते हुए तो मोस्टली लड़कियां ही होती हैं ज़्यादा। ठीक है, तो अपने कुछ खास दोस्तों के नाम बताना चाहेंगे आप, या उनके कुछ किस्से जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो, या फिर कहीं ना कहीं यू स्टिल मिस देम, भले वो फ्रेंड्स छूट गए हो पर फिर भी? नहीं, ऐसा वैसा तो कोई है नहीं फिलहाल मेरे किस्से ऐसे कुछ नहीं। हाँ, मेरे अभी के जो खास दोस्त हैं उनके ज़रूर मैं नाम बोलना चाहूँगा। हमारे पड़ोसी देशों से मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, तो अभी आजकल मैं उनसे बड़ा कांटेक्ट में हूँ। चाहे वो बांग्लादेश हो, या वो श्रीलंका हो, या वो पाकिस्तान हो, या वो अपने इंडिया ही हो। इंडिया में मैंने बोला ये दो, निखिल और शीतल, इनको मैं बर्दाश्त के बाहर झेल रहा हूँ ऑफकोर्स, क्योंकि ये मेरे सामने सर पे चढ़ के नाचते हैं, वो थोड़ा बुरा है। बाहर मेरी एक अपना ज़ारा नाम की दोस्त है, वो बांग्लादेश में है। देन मेरी एक अलिशबा नाम की दोस्त है, वो पाकिस्तान में है। श्रीलंका में मेरी एक दिनिथी नाम की दोस्त है। मैंने बोला सारी लड़कियां दोस्त होती हैं। तो तन्मय जी, ऐसा कुछ था कि जब आप बचपन में लिटिल चैम्प्स में गए थे तभी आपने डिसीजन ले लिया था कि आगे भी मुझे सिंगिंग प्रोफेशनली ही लेनी है, या फिर आप ऐसा कुछ आपका था कि मतलब कभी कभार हम जो नई डायरेक्शन में जाना चाहते हैं उसमें चले जाते हैं, जबकि हमने सोचा कुछ और होता है? नहीं, एक्चुअली मैं ये हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि मेरे को सिंगिंग के अलावा कुछ और आता नहीं है। यही एक चीज़ आती है तो फिर ऑप्शन नहीं बचता कुछ और ना, तो फिर यही करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यही कर रहा हूँ मजबूरी में, और ऑफकोर्स मेरी पसंद भी है ये, बट मजबूरी भी है तो, क्योंकि यही कर सकता हूँ तो इसलिए यही कर रहा हूँ बस। तो इनकी मजबूरी इनकी पसंद है। यस, क्या बात है। तो आपने जैसे कि बताया कि आपके फेवरेट है चॉकलेट्स इंस्टेड ऑफ केक, आपकी फेवरेट चॉकलेट कौन सी है? फरेरो रोशर? लेट मी गेस। हाउ यू गेस दैट? ये कैसे पता लगा? ऐसे ही बस आपकी चॉइस है, वो इस वाले हेडफोन्स की चॉइस से मुझे पता चल गया। इफ आई एम राइट, आई एम नॉट श्योर। ये चुड़ैल मेरी खा गए थे सारी। हाँ, मेरी वही फेवरेट चॉकलेट है, बिल्कुल सही बात। सो फरेरो रोशर का कोई स्पेशल एडिशन वगैरह है, या फिर? एक्चुअली मेरे को स्पेशल एडिशन ज़्यादा पसंद है, जो मैंने बहुत कम ही खाया है, बट ऑफकोर्स उसमें स्पेशली वो जो रॉन नॉयर आती है, एक डार्क चॉकलेट आती है। इवन आई लव दैट। यस, देखो फाइनली रॉन नॉयर खाओ, सेहत बनाओ। व्हाट अबाउट हर्शेस दो? नहीं, मैं नहीं खाता। आई डोंट लाइक हर्शेस। ओके, तो अब इनका समय हो चुका है जाने का, पर जाते जाते इनसे एक गाना तो गवा के जाएंगे। बिल्कुल, मेरा समय नहीं हुआ है जाने का, भी मेरे को बहुत लंबा जीना है तो इतनी जल्दी नहीं जाना। फिलहाल तो आप हमारे स्टूडियो से जाने वाले हैं, विदा लेने वाले हैं। चलो तो ये गाना गाते हैं। इश्के दी गलियां तंग हैं, शर्मो शर्मी में बंद हैं, खुद से खुद की कैसी ये जंग है। पल पल ये दिल घबराए, पल पल ये दिल शर्माए, कुछ कहता है और कुछ कर जाए, कैसी पहेली मोदल मर जाना, इश्क में जल्दी बड़ा जुर्माना, तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र नु गोली मार यार, है दिन जिंदड़ी दे चार, हौले हौले हो जाएगा प्यार, चले यार हौले हौले हो जाएगा प्यार। ये मेरा पर्सनल फेवरेट सॉन्ग है, so थैंक यू सो मच। तो दैट वाज इट फॉर टुडे। हम थे यहाँ पर तन्मय चतुर्वेदी के साथ। कैसा लगा आपको हमारे साथ? बड़ा मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया। जी, हमें भी। तो देखते रहिए TV24। आपसे विदा लेती हूँ मैं सृष्टि, और हमारे साथ तन्मय चतुर्वेदी जी। बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हम चाहते हैं कि आप और तरक्की करें और आगे बढ़े, और हमारे साथ साथ अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करें। जनता आज की आपके साथ है। थैंक यू।